अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है जवाद हबीब और आप देख रहे हैं JH WEBExpert। तो इससे पहले हमने HTML के कुछ लेक्चर्स हमने किए थे, जिसने वो नहीं देखे वो जाके पीछे हमारी प्लेलिस्ट चेक कर सकता है और मैं उनके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे सकता हूँ। आप उधर से भी हमारे वो लेक्चर अटेंड कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर है हमारा CSS। तो चलें, हम CSS स्टार्ट करने से पहले हम आपसे सबसे एक रिक्वेस्ट है कि जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि मेरे आने वाली वीडियो कोई भी मिस ना हो उसके। तो चलिए हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये मैं लेता हूँ इधर H2, इधर मैं लेता हूँ H2, ठीक है। और इसमें मैं लिख देता हूँ वेलकम टू माई क्लास। तो अभी देखते हैं ये वर्क कर रहा है हमारा। ठीक हो, ये हमने एक हेडिंग ली है वेलकम टू माय क्लास, तो ये हमने लिख दिया है। अब उसके आगे अब हमने करनी है CSS। तो CSS के लिए क्या होता है, सबसे पहले आपने एक न्यू टैब लेना है Ctrl+N से, फिर उसको हम सेव कर देते हैं, जिसका आपने नाम रखना है style.css। तो ठीक हो गया। अभी हम इसमें अब करके देखते हैं H2, क्योंकि हमने उधर हेडिंग H2 ली है। और इसमें हम कलर दे देते हैं, इसको कलर मैं रेड देता हूँ, ठीक है। तो अभी देखते हैं, तो ये वर्क कर रहा है। अच्छा, तो अभी हमने क्या मिस्टेक की, आपने कुछ नोटिस की, हमने लिंक नहीं लगाया, ठीक है। लिंक लगाना बहुत ज़रूरी है, इसके बगैर हमारी क्लास कवर नहीं होगी, CSS हमारी कवर नहीं होगी, ठीक है। लिंक का टैग होता है, ऑब्वियसली साफ सी बात है लिंक। इधर मैं इसको दूंगा style.css। तो अब देखते हैं इसको, ये हमारा अब वर्क कर रहा है, ठीक है। अब हमने कलर रेड दिया तो ये रेड अब वर्क कर रहा है। अगर मैं फॉर एग्जांपल इधर मैं दे देता हूँ इसको ब्लू, ठीक है। तो अभी देख लेते हैं हम। तो ये देख रहे हैं हमारा CSS हमारी लिंक हो गई है, वो वर्क कर रही है। ये होती है एक्सटर्नल CSS, ठीक है। और उसके बाद मैं अभी इसको कमेंट करता हूँ और मैं ये इस लिंक को भी कमेंट कर रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि जो CSS है ना, वो हम 3 डिफाइन से लिख सकते हैं। तो एक होती है एक्सटर्नल CSS, एक होती है इंटरनल CSS, ठीक है, एक होती है इनलाइन CSS। तो अब आप सोच रहे होंगे कि इनमें क्या फ़र्क है, तो वो भी मैं आपको एक एक चीज़ें मैं इसको बताऊंगा आपको, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसको भी कमेंट कर रहा हूँ। तो चलिए अब हम देखते हैं। अभी हमने जो सबसे पहले अपने की थी वो थे एक्सटर्नल CSS, अब हम करने लगे हैं इंटरनल CSS, ठीक है। तो इसका मैं अभी लिख देता हूँ इंटरनल CSS, तो मैं इसको कमेंट कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि हम इंटरनल CSS करने लगे। इंटरनल CSS क्या होती है, इंटरनल CSS होती है कि हम एक ही टैब के अंदर हम अंदर अपनी CSS लिख रहे हैं, ठीक है। तो इसका टैग होता है, हम इधर लिखेंगे स्टाइल। तो ये मैंने लिख दिया अभी स्टाइल। तो हम वो इसी चीज़ को हम देखेंगे, ये देख रहे हैं H2, तो अभी मैं H2 ही लिखूँगा, H2, ठीक है। तो इसको मैं अभी कलर दे देता हूँ, कलर ग्रीन। ये मैंने दे दिया अभी Ctrl+S, और मैं अभी उसको देखता हूँ कि ये वर्क कर रहा है। तो ये देख रहे हैं इसने अब कलर ग्रीन कर दिया है, ठीक है। तो ये होती है इंटरनल CSS। अब उसके बाद आती है, एक होती है इनलाइन CSS। तो इनलाइन CSS में आपने आना है बॉडी में, उसके अंदर टैग, इधर हम लिखेंगे स्टाइल, और इसके बाद अभी हम लिखेंगे कलर ग्रीन, ठीक है। और ग्रीन तो हमने पहले दिया, अब आपको कैसे पता, मैं अभी इधर लिख देता हूँ रेड, ठीक है। तो अभी ये रेड हो गया, सेमीकोलन। तो अब देखते हैं, तो ये देखने अब कलर रेड हो गया। तो ये चीज़ होगी हमारी इनलाइन CSS। तो अब आप सोच रहे होंगे ये तीनों में अब क्या फ़र्क है। देखिए, अब इनलाइन में होता है कि हम इनलाइन में अब CSS कर रहे हैं, CSS तो हमारी वर्क कर रही है, मगर हमारा कोड ना थोड़ा रशी टाइप हो गया है, इतना रशी, इतना अच्छा नहीं लग रहा।
हमने अपना कोड को हमेशा फोकस करना है कि हम अपने कोड को लिखें नीट एंड क्लीन, ठीक है। तो उसके लिए मैं आप सबको यही सजेस्ट करूँगा कि हम उधर एक्सटर्नल CSS करें। एलन CSS मैं प्रेफर नहीं करता कि वो कोड को आपको इतना अच्छा व्यू नहीं देता जितना हमको चाहिए, ठीक है। तो मैंने अभी उसको रिकमेंड कर दिया कि हमने उसी को करना है, ठीक है। तो अब हम आगे इसको हम करके देखते हैं। सबसे पहले हमने लेना है, क्या लेना है, हमने H2 लेते हैं। इसको मैं अभी कमेंट कर रहा हूँ, ठीक है। तो अभी मैं एक और H2 लेता हूँ, H2। अभी हम एक चीज़ मैं आपको अभी बताता हूँ कि अभी हम क्या करने लगे। H2 में अभी मैं वही लिख देता हूँ, वेलकम टू माई चैनल, ठीक है। तो अभी मैं आपको अब करने लगा हूँ ID, ठीक है। ID क्या होती है, ID भी मैं आपको अभी बताता हूँ। इसमें मैं लिख देता हूँ माई फर्स्ट ID, ठीक हो। ये चीज़ होगी, हमने अब किया। अब हम जाएंगे CSS में। तो CSS में अब ID को हम किस तरह शो करते हैं, ID को हम करते हैं हैश के साथ, ठीक है। ID होती है हैश। अभी हमने उधर क्या लिखा, माई फर्स्ट ID, ठीक है। तो ब्रैकेट्स ओपन। अभी मैं इसको लिख देता हूँ कलर ब्लैक कर देता हूँ मैं, ठीक है। तो अभी लेट्स सी हम देखते हैं। तो ये देख रहे हैं अभी ये कलर ब्लैक हो गया है। अभी मैं इसको कलर कर देता हूँ पिंक, Ctrl+S। तो अभी देखते हैं कि ये वर्क कर रहा है। तो ये देख रहे हैं अभी हमारा कलर हो गया है, पिंक हो गया। ये चीज़ आपको क्लियर हुई ID में, ठीक है। अब हम यही चीज़ मैं अभी इसको कमेंट करता हूँ और अभी मैं इसको अभी मैं कमेंट कर रहा हूँ। तो अभी हमने अभी ID डिस्कस की और अब हम देखेंगे क्लास को कि क्लास क्या होती है, ठीक है। इधर मैंने लिया H2, इधर मैं वही लिख दूँगा वेलकम टू माई क्लास, ठीक है। तो अभी हमने ID की, अब हम करेंगे क्लास। क्लास के लिए हम हमेशा लेंगे क्लास और मैं वही टैग लिख दूँगा माई फर्स्ट ID, ठीक है। तो ये चीज़ हमने Ctrl+S। अब इधर हमने हैश लिखा है। तो क्लास में हमेशा अपने क्लास होती है डॉट के साथ, तो आपने हमेशा ये चीज़ याद रखनी है। ये देखना उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अभी मैं इस तरह करता हूँ कलर, मैं कर देता हूँ रेड, तो रेड। अभी देखते हैं, ये देख रहे हैं कलर रेड हो गया। तो ID और क्लास में क्या डिफरेंस होता है, अब ये सोच रहे होंगे। जो ID है वो हम देते हैं एक मखसूस चीज़ को कि उस पर कोई और चीज़ वर्क ना करे, और क्लास हम सबको दे सकते हैं। मतलब एक ही तरह की क्लासेस बहुत सारी हो सकती है मगर ID हमेशा एक ही होती है। तो ये चीज़ आपने वापस नोट में रखना है, ठीक है। उसके बाद अभी हम करेंगे, मैं कोई भी एक बैकग्राउंड में मैं अभी दिखाता हूँ आपको। मैं इधर ले रहा हूँ div, ठीक है। अभी div, सॉरी माय मिस्टेक, div, ठीक है। अभी div में मैं ले लेता हूँ एक, अभी मैं लगाना चाहता हूँ इमेज, तो मैं क्लास लूँगा क्लास। तो इधर मैं लिखूँगा बैक इमेज, ठीक है। Ctrl+S। इसको मैं अभी कमेंट कर रहा हूँ जाने के लिए। तो अभी मैं CSS में आता हूँ, इसको भी अभी फर्क कमेंट कर देते हैं टेम्परेरी तौर पर कि हमें ये चीज़ अभी नहीं चाहिए। तो अभी हमने क्या चीज़ मैंने आपको बताई थी, आपको याद होगा कि क्लास हमेशा होती है डॉट के साथ शुरू। तो इधर ही मैंने अभी क्लास की ID क्या दी थी, बैक इमेज। तो अभी इसकी मैं विड्थ दूंगा, विड्थ 100%, 100%, ठीक है। ये चीज़ होगी। और अब मैं इसको देता हूँ हाइट, हाइट दूंगा मैं इसको 100 VH, ठीक है। और अब हो गया बैकग्राउंड कलर ग्रीन, ठीक है। अभी ये मैंने इसको बैकग्राउंड कलर दिया, तो अब देखते हैं। ये देख रहे हैं अब हो गया बैकग्राउंड कलर हमने ग्रीन दिया, ये ग्रीन हो गया। अभी मैं इसको कोई और कलर देता हूँ रेड, तो अभी इसको मैं रेड दे रहा हूँ। अब देखते हैं, अब ये हो गया रेड।
अब आपने एक चीज़ नोटिस की, ये हमारे जो चीज़ है ये शैडो से स्पेस क्यों आ रही है, ये आप देख रहे हैं शैडो से स्पेस क्यों है। तो ये चीज़ भी मैं आपको बताता हूँ कि ये क्यों क्योंकि हमने शैडो से स्पेस दी हो। शैडो से स्पेस कैसे दी हो, ये होती है हमेशा डिफ़ॉल्ट। तो डिफ़ॉल्ट करने के लिए अभी मैं इसको भी देता हूँ मैं स्टैटिक, ठीक है, मार्जिन 0 और पैडिंग 0। अभी देखते हैं हम इस, तो ये देख रहे हैं हम बिल्कुल साइडों से स्पेस ख़त्म हो गई है, क्योंकि डिफ़ॉल्ट हमेशा कुछ ना कुछ पिक्चर वो हमेशा अपने पास रखता है। तो ये चीज़ आपने हमेशा ध्यान में रखनी है, ठीक हो गया। तो अभी मैं और कुछ, अब अभी हम लोगो लगा एक इमेज लगा के देखते हैं। तो इमेज के लिए हम लेंगे बैकग्राउंड इमेज URL कॉलन। तो अभी मैं देखता हूँ अभी मेरे पास अगर कोई इमेज पड़ी है, तो लेट्स सी ये है लोगो। और इसकी आपने फ़ाइल भी हमेशा ध्यान से देखनी है कि फ़ाइल कौन सी थी। अगर ऐसे आप देख रहे हैं, ये देख रहे हैं PNG फाइल, ठीक है। तो अभी मैं इसको लिखता हूँ logo.png, ठीक है। तो लेट्स सी अभी देखते हैं हम। तो ये देख रहे हैं ये हमारा अब लोगो शो होने लग गया है। अब आप कह रहे होंगे यार ये क्यों इतना रफ़ी टाइप शो हो रहा है, ये 4 लोगो शो हो रहे हैं। तो ये इसलिए हो रहा है कि हमारी इमेज का साइज़ है बहुत छोटा। तो अब वो चीज़ हो रही है रिपीट। उस चीज़ को अब हम ख़त्म करने के लिए हम उसको एक देंगे प्रॉपर्टी बैकग्राउंड रिपीट, ठीक है। और इसको हम कर देंगे नो रिपीट, ठीक है, कंट्रोल S। सो अभी देखें कोई भी चीज़ हमारी रिपीट नहीं हो रही। तो ये चीज़ आपको क्लियर हुई कि अभी ये क्यों नहीं रिपीट हो रही। अगर हम इसको मैं कह देता हूँ X रिपीट, तो अभी क्या होता है रिपीट X, देखते हैं अभी क्या होता है। एक प्रॉपर्टी होती है रिपीट X। तो ये देख रहे हैं आप रिपीट ना वो एक लाइन में होने लग गया, ठीक है। अगर हम इधर कर देते हैं रिपीट Y, ठीक है, तो अब देखते हैं कि अब क्या होता है। तो ये उसने अब एक रो में करनी शुरू कर दी है, एक कॉलम में, पहले रो में थी और अब होगी कॉलम में। तो ये चीज़ आपको क्लियर हुई। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ये बिल्कुल उसी तरह ही वर्क कर रहा होगा जैसे आपने पढ़ा होगा एक्स एक्सिस क्या होता है, वाई एक्सिस क्या होता है। तो अभी के लिए मैं इसको कर देता हूँ नो रिपीट, ठीक है, क्योंकि मुझे इतनी बार चीज़ रिपीट नहीं करवानी, इसलिए मैं करता हूँ नो रिपीट। तो ये चीज़ अब ये देख रहे हैं अब नो रिपीट हमने किया, वो साथ ही नो रिपीट होने लग गया। अगर मुझे बैकग्राउंड कलर नहीं चाहिए तो इसको मैं कर देता हूँ ख़त्म, ठीक है। तो अभी हमारा सिर्फ ये लोगो ही रह जाएगा। ये देख रहे हैं अभी हमारा सिर्फ एक लोगो आ रहा है, मैंने बैकग्राउंड प्रॉपर्टी ख़त्म कर दी है। उम्मीद है ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।